दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कई देश हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ के लोगों को दो वक्त का खाना भी मैसर नहीं था। और देखते ही देखते बस चंद ही सालों में इन मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली है जितनी शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क 100 सालों में भी न कर पाए। सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने बहुत ही कम वक्त में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और इन छोटे देशों ने देखते ही देखते इतनी तरक्की की कि मगरिबी मुल्क भी तरक्की में इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले वक्त में भले ही सऊदी गरीब बन जाए, कतर हमेशा यूं ही अमीर रहेगा। दोस्तों, 11,000 किलोमीटर का रकबा, एक ऐसा मुल्क जिसमें एक भी रिवर नहीं, फ्रेश वाटर ना के बराबर है, एग्रीकल्चर तो कभी हुई ही नहीं, फिर भी इन ममालिक ने आखिर कैसे यूरोप और अमेरिका को टक्कर दी हुई है और आज तरक्की याफ्ता देशों में इनकी मिसालें दी जा रही हैं। पाकिस्तान से करीबन 1800 किलोमीटर दूर एक निहायत ही छोटा सा मुल्क कतर आज पूरी दुनिया में नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व में तीसरे नंबर पर है और इस देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में पहले नंबर में है। लेकिन आखिरकार कैसे कतर ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली, इतना अमीर मुल्क जितना दूसरे मुल्क सैकड़ों सालों में न बन पाए। एक टाइम पर दोस्तों कतर बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता था। 3 सितंबर 1971 को उन्हें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। उस टाइम कतर ने खुद को यूएई में शामिल होने से मना कर दिया। 1971 तक कतर में हर जगह गरीबी थी, रईसी और लग्जरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 1980 तक इस मुल्क में सिर्फ मोतियों का काम हुआ करता था। समंदर से मोतियां निकाल के दूसरे देशों में बेच के लोग अपना गुजारा करते थे। साल 1950 में कतर में पहली बार नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व के ज़खायर सामने आए, लेकिन बहुत समय तक लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों को अंदाजा हो गया था कि कतर में ऐसे और भी रिजर्व के भंडार हो सकते हैं और इसी वजह से कतर में आज़ादी की जोरदार तहरीक चली और ब्रिटिश हुकूमत ने कतर के अवाम के बाद रखते हुए उन्हें 3 सितंबर 1971 को आज़ाद कर दिया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने एक शर्त रखी कि वो कतर की भाग दौड़ एक ऐसे इंसान के हाथ में रखना चाहते हैं जो पूरे दिल से कतर और उसके लोगों के लिए काम करेगा। साल 1971 में अब्दुल्ला बिन जाशिम बिन मोहम्मद को कतर का बादशाह मुकर्रर किया गया और उन्हें आज बाबा कतर के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद से ही कतर ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के पैसा कमाना शुरू कर दिया। आज के वक्त कतर नेचुरल रिसोर्सेज में रशिया और ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। जहां बाकी दुनिया को तेल निकालना महंगा पड़ रहा है, वहीं कतर ने ये काम दूसरे मुल्कों के मुकाबले 1/4 में करना शुरू कर दिया। इससे कतर का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में फैलने लगा और धीरे धीरे कतर के पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठी होने शुरू हो गई। मोतियों और फैशन के काम छोड़कर लोगों ने तेल और गैस के काम की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया। कतर ने गैस और ऑयल से आने वाले पैसों से देश को तरक्की देना शुरू कर दिया। लोगों को पक्के मकान, अच्छी सड़कें, रोड और खाना पीना देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में कतर की तरफ से रोजाना 6 लाख बैरल ऑयल निकाला जा रहा है। हाइड्रोकार्बन के मामले में भी कतर काफी आगे है। कतर ने तेल और गैस को बेचकर जो भी पैसा कमाया उसे बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट भी किया, जिसे आजकल कहीं मगरिबी ममालिक में हुकूमत कतर की अपनी रेस्टोरेंट्स, होटल और स्टोर्स मौजूद हैं। इसके अलावा बार्कलेज, पोर्च और फोक्स वैगन में हुकूमत कतर के शेयर्स मौजूद हैं। साथ ही जर्मन फुटबॉल क्लब में भी कतर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के मामले में आज कतर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। आने वाले वक्त में अगर कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल खत्म हो जाते हैं तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कतर की पॉपुलेशन 28 लाख के आसपास है, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही कतर के बासी हैं। बाकी 85% लोग दूसरे देशों से आकर कतर में बस गए। आज 180 देशों के लोग कतर में काम कर रहे हैं। पर कैपिटा के मामले में कतर दुनिया के सभी ममालिक से आगे है। कतर के एक शहरी की पर कैपिटा इनकम आज $1 लाख से भी ज्यादा है, यानी पाकिस्तानी की PCI से 100 गुना ज्यादा। आज सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति लोग कतर में ही हैं। कतर में दोस्तों कोई भी इंसान गरीब नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है और इसके अलावा दोस्तों कतर में कोई इनकम टैक्स नहीं है, यानी आप जितना भी कमा रहे हैं वो सब आपका ही है। इसके अलावा बिजली और गैस भी हुकूमत की तरफ से कतर को मुफ्त मिलती है। इसके अलावा कतर में एजुकेशन भी मुकम्मल फ्री है। दोस्तों, पर कतर के लिए प्रॉब्लम उसकी ज़मीन है जो पूरे मुल्क में सिर्फ 1% एग्रीकल्चर के काबिल है।
اس لیے کھانے کے لیے یہ دیش پوری طرح سے دوسرے دیشوں پہ نربھر کرتا ہے۔ قطر میں بھلے ہی مسلم میجورٹی ہے، پر یہاں کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کی توہین نہیں کر سکتا۔ دوستوں، قطر کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دیش ہونے کے باوجود قطر نے فیفا 2022 کی میزبانی کی۔ اتنے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے سے بڑے بڑے ملک ہچکچاتے ہیں۔ اس ایونٹ میں آنے کے لیے ہوٹل سے لے کر کھانے اور ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی تک سب کچھ قطر نے اکیلے کیا۔ قطر نے اکیلی ہی دنیا کی ٹاپ کلاس اسٹیڈیم بنائی۔ دوستوں، قطر کے کیپٹل دوحہ میں موجود دوحہ ایئرپورٹ دنیا کا سب سے صاف اور بڑے ایئرپورٹس کی لسٹ میں شامل ہے۔ قطر ایئر لائنز کو دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائنز سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیش فوراً کے لیے دبئی کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت اور محفوظ سمجھا جاتا ہے، جس کا تمام کریڈٹ حکومت قطر کو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں لوگ آدھی رات کو آرام سے گھوم سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہاں تک پہنچنے میں قطر نے کافی محنت کی ہے، جس پر محمد الدانی کے خاندان کی خدمتوں کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ قطر میں 1990 تک ہر چھوٹے بڑے کام میں پڑوسی ملکوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ بات شیخ خلیفہ بن الدانی کو زیادہ پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پڑوسی ملکوں سے رشتہ کم کر کے امریکہ اور یورپی ممالک سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ 1995 میں ان کے بیٹے شیخ حماد نے قطر کی کمان سنبھالی۔ حماد باہر ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے۔ بادشاہ بنتے ہی انہوں نے قطر کے روایتی تعلیم نظام میں تبدیلیاں شروع کی۔ اپنے والد کی طرح حماد کا بھی ماننا تھا کہ سعودی کی طرف جھک کر ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ قطر کی ترقی کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے۔ دن رات کام کرنے کے بعد آج قطر اس لسٹ میں شامل جہاں دنیا سے لاکھوں لوگ ہر سال قطر گھومنے جاتے ہیں۔ دوستوں، 25 جون سال 2013 میں شیخ حماد نے اپنے بیٹے شیخ تمیم الدانی کو قطر کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہاں پر لوگ بھلے ہی بڑے گھروں میں رہتے ہوں اور عالیشان گاڑیوں میں گھومتے ہوں، لیکن قطر کی عوام کی طرف سے کبھی اس کا دکھاوا نہیں کیا جاتا۔ دوستوں، قطر جس اسپیڈ سے ترقی کر رہا ہے، اس سے آنے والے وقتوں میں قطر جی ڈی پی کے معاملے میں سپر پاورز تک کو ٹکر دے سکتا ہے۔ ایک وقت میں غریب اور بچھڑا ہوا ملک قطر آج پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ تو تھی ایک چھوٹے سے ملک قطر کی کہانی کہ کیسے یہ دیش دنیا کا اتنا امیر دیش ہونے میں کامیاب ہو پایا ہے، اور اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی پر کیپٹا انکم پوری دنیا میں پہلے نمبر میں ہے۔ سال 2010 میں فوربس نے قطر کو دنیا کا سب سے امیر ملک قرار دیا تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔